बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं ये आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आपको पूरे निजाम शमसी में दिखाने जा रहे हैं एक एक करके कि कौन सा सैयारा कितने किलोमीटर कहां पर क्या चीज है। इसको देखकर आप यकीनन इस बात पर बजिद हो जाएंगे कि कायनात पे हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि अगर अकेले होते तो ये तमाम चीजें आपको नजर ना आती। ये क्या है, इसको किस तरह देखा जा सकता है, आप सिर्फ अपनी स्क्रीन पर नजर जमा कर रखिए और सुनते जाइए। वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी मखलूक यहाँ पर आबाद हो सकती है और क्या सूरत हाल है, इसको आपने समझना है। सीरीज ये बेसिकली एक बोना सैयारा है जो मरीख और नेपच्यून के दरमियान पाया जाता है और इसका साइज है 950 किलोमीटर। इसी तरह मून इसके बाद आता है जिसका साइज है 3500 किलोमीटर। और याद रखिएगा हमारा जो मून है इसी तरह। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जो डिफरेंट आपको कायनात में प्लैनेट्स नजर आते हैं उनका भी अलग मून है। तो मून का साइज है 3500 किलोमीटर। इसके बाद आता है कैलिस्टो। जैसे चांद हमारी जमीन का एक चांद है, इसी तरह सैयारा नेपच्यून के भी चांद है और इनकी कुल तादाद है 14। इसके दूसरे सबसे बड़े चांद को कैलिस्टो कहते हैं। अब इसका साइज है 4800 किलोमीटर। अब इसके बाद है मरकरी। मरकरी का साइज है 4900 किलोमीटर। मरकरी यानी अतारद हमारे निजाम शमसी का पहला सैयारा है और इसकी खास बात यह है कि इस सैयारे पे साल जमीन के 87 दिनों के बराबर है। इसी तरह आगे चलते हैं तो देखते हैं यह है मार्स। अब मार्स का जो साइज है वो तकरीबन 6800 किलोमीटर है। मार्स हमारे निजाम शमसी का चौथा सैयारा है। जमीन के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी सैयारे पे साइंस की तहकीक हुई है तो वो मरीख है। जमीन की तरह इस सैयारे पे भी मुख्तलिफ मौसम आते हैं। साइंसदानों को इस सैयारे पर जिंदगी और पानी की तलाश मिल चुकी है और कहा गया है कि यहाँ पर दुनिया आबाद थी लेकिन तबाह होगी। इसकी सतह के नीचे बर्फ मौजूद है और इसे जमीन से बगैर दूरबीन के भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी मखलूक आबाद है आप अंदाजा कर सकते हैं कि जितने प्लैनेट्स हैं अल्लाह ने बगैर किसी वजह के नहीं बनाए। वेनस ये बेसिकली एक निजाम शमसी का दूसरे नंबर वाला सैयारा है। सूरज से इसका फासला 6 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है। अब इसके बाद आती है हमारी अर्थ जिसका साइज है 13,000 किलोमीटर। अब आप देखते जा रहे हैं सीरीज ऑफ जो सैयारे हैं, कोई आगे चलकर आपको स्टार्स और चीजें नजर आएंगी। इसी तरह अब केपलर 22b इसका साइज 30,000 किलोमीटर है। अब आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि केपलर सूरज की तरह का एक और सितारा है और एक दूसरी कहकशां में पाया जाता है जिसका नाम साइग्नस है। इस सितारे के गिर्द कुछ सैयारे चक्कर लगा रहे हैं। हमारी अर्थ से कितना बड़ा साइज है, क्या ये बगैर वजह के अल्लाह ने पैदा कर दिया? फिर उसके बाद आता है नेपच्यून। ये 50,000 किलोमीटर इसका साइज है और नेपच्यून निजाम शमसी का 8वां सैयारा है और ये सूरज से 2.8 अरब किलोमीटर के फासले पर है। सूरज से इसका तवील तरीन फासला होने की वजह से इसका दर्जा हरारत -373 फ़ारेनहाइट है। क्या यहाँ जिंदगी आबाद है, यहाँ जिन्नात है, क्या है, ये समझने वाली बात है। इसके बाद आता है यूरेनस। ये बेसिकली 51,000 किलोमीटर इसका साइज है और यूरेनस निजाम शमसी का 7वां सैयारा है और सूरज से इसका फासला 1.1 बिलियन मील है और यहाँ का दर्जा हरारत भी -253 फ़ारेनहाइट रहता है। सो यहाँ पर क्या जिंदगी के आसार है आपके लिए समझना मुश्किल नहीं है। इसके बाद आता है सैटर्न। अब आप सोच लें हमारी अर्थ 13,000 किलोमीटर और सैटर्न 1,20,000 किलोमीटर इसका साइज है और ये छठा सितारा है। आप अंदाजा कर लें कि इसकी अपने मदार के गिर्द गर्दिश इतनी तेज है कि यहाँ रात और दिन सिर्फ 10 घंटे के होते हैं, यानी पूरा दिन 10 घंटे का है।
اس کے بعد سائز میں آتا ہے جوپیٹر. جوپیٹر کا سائز 1,40,000 کلومیٹر ہے. جوپیٹر ہمارے نظام شمسی کا 5واں سیارہ ہے اور اس کا سورج سے جو فاصلہ ہے وہ 748 ملین کلومیٹر ہے. اور عجیب و غریب بات ہے، یہ ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے، مگر اس کا زیادہ تر حصہ مادے کی بجائے گیسز سے بنا ہے. اسی وجہ سے اسے گیس جائنٹ بھی کہا جاتا ہے. اب یہ تمام چیزیں آپ دیکھتے جائیے اور حیران ہوتے جائیے. اس کے بعد آتا ہے پروکسیما سینٹوری. اس کا سائز 2 لاکھ کلومیٹر ہے اور یہ کہکشاں میں پایا جاتا ہے. یہ آپ کو سورج جیسا لگے گا لیکن یہ سورج نہیں ہے. لیکن اس کے بعد ہمارے نظام شمسی میں آتا ہے سورج، جو کہ 14 لاکھ کلومیٹر جس کا سائز ہے. اب آپ سوچ لیجئے، کیا اللہ پاک نے یہاں کوئی مخلوق آباد رکھی ہے؟ یہ روشنی کے لیے ہے، اور اگر اس کی روشنی صرف ارتھ پر آ رہی ہے تو باقی نظام شمسی کے اندر کیا صورتحال ہے؟ یہ اپنے آپ میں ایک زبردست معمہ ہے. اس کے بعد آتا ہے سائرس اے. رات کو زمین سے نظر آنے والے تمام ستاروں میں سے سب سے زیادہ چمکدار ستارہ یہ ہے. اس کا سائز ہے 25 لاکھ کلومیٹر. اس کے بعد آتا ہے ویگا. دیکھیے، ویگا زمین کا ایک ہمسایہ ستارہ ہے، یعنی روشنی جتنا سفر 25 سال میں طے کرتی ہے، یہ ستارہ ہم سے اتنے ہی فاصلے پر ہے. اس کا سائز 38 لاکھ کلومیٹر ہے. اس کے بعد آتا ہے آرکٹرس. یہ بورس کہکشاں کا سب سے روشن ستارہ ہے اور زمین سے 36 نوری سال کے فاصلے پر ہے، اور یہ ہمارے سورج سے 25 گنا بڑا ہے. اور آپ حیران ہوں گے جان کر کہ اس کا جو سائز ہے وہ 3 کروڑ 60 لاکھ کلومیٹر ہے. جی ہاں، 3 کروڑ 60 لاکھ کلومیٹر. اس کے بعد آتا ہے رائجل. اسے بلو سپر جائنٹ سٹار بھی کہتے ہیں، اور آپ سوچ لیں کہ اس کا جو سائز ہے وہ 9 کروڑ 70 لاکھ کلومیٹر ہے. یہ ہمارے سورج سے 21 گنا بڑا سیارہ ہے اور سورج سے 62,000 گنا زیادہ روشن ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ کائنات ایسے ہی بنا لی؟ اس کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ ہم اکیلے اس دنیا میں جی رہے ہیں؟ یہ تمام چیزیں کس لیے ہیں؟ یہ خالی ارتھ کے لیے نہیں ہو سکتی. اس کے بعد آتا ہے بیرل جوس. روشنی کے حساب سے یہ آسمان میں 10واں سب سے زیادہ روشن ستارہ ہے اور اس کا ریڈیس 617 ملین کلومیٹر ہے. یہ ہمارے سورج سے 700 گنا زیادہ بڑا ہے، اور حیران کن طور پر ہماری ارتھ 13,000 کلومیٹر سائز رکھتی ہے اور یہ 1 ارب 30 کروڑ کلومیٹر سائز رکھتا ہے. سو اب آپ بتائیے کہ انسان کیا اکیلا دنیا میں رہ رہا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے وی وائی کینس میجورس. یہ 2 ارب کلومیٹر کا سائز رکھتا ہے. یہ ہمارے سورج سے 1420 گنا زیادہ بڑا ہے. اگر اتنا سا سورج ہمیں اتنی حرارت دیتا ہے تو سوچئے ان کی روشنی کہاں پر جا رہی ہے، اور یہ سورج سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے. جی ہاں، 3 لاکھ گنا. اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں تو آگے آتا ہے یو وائی اسکوٹی. یہ 2 ارب 40 کروڑ کلومیٹر اس کا سائز ہے اور یہ بھی سورج سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے. اس کے بعد آتا ہے بلیک ہول، جو کئی گلیکسیز، سیارے، ستارے سب کچھ کھا جاتا ہے. اور یہ بلیک ہول اتنا بڑا ہے، اس کا میس سورج سے 17 ارب گنا زیادہ ہے. 17 ارب. ارتھ جیسے تو پلانٹس وہ کتنے ہی ہوں گے. سوچئے جو دنیا کے بڑے بڑے پلانٹس کھا جائے، کہکشائیں کھا جائے، وہ کتنا بڑا ہوگا کہ اللہ نے بغیر مقصد کے یہ پیدا کر دیا ہے. اس کے بعد آتا ہے ٹون 618. یہ 4 کھرب کلومیٹر ہے. اب آپ سوچ لیں کتنی لاکھوں کروڑوں ارتھ جیسے پلانٹس اور یہ تمام چیزیں اس میں سما جائیں اور یہ کتنا کچھ نگل جائے. کیا یہاں جنات یا کوئی اور مخلوق نہیں رہتی؟ کیا صرف ارتھ کو سہارا دینے کے لیے یہ سب کچھ ہے؟ کیٹس آئی نیبولا. یہ ایک نیبولا ہے جس کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک روشنی کی رفتار سے، یعنی روشنی کو پہنچانے میں کتنا وقت لگتا ہے
ये साइंसदान अभी नहीं जानते। ये हमारे सूरज से 10,000 गुना ज्यादा रोशन है। जी हाँ, 10,000 गुना ज्यादा। सूरज की रोशनी जब जमीन पर पड़ती है तो अक्सर औकात इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो सोच लीजिए, अगर ये इतना ज्यादा रोशन है तो उसके बाद क्या सूरत हाल पेश आएगी। इसके बाद आता है हेलिक्स नेबुला। ये 3 लाइट ईयर्स जितना इसका साइज है। इसी तरह आप ओरियन नेबुला 24 लाइट ईयर्स। क्या आपको लगता है कि अल्लाह ने यहाँ कोई मखलूक नहीं रखी? आगे चलकर आपको चीजें समझ आएगी। ओमेगा सेंचुरी 150 लाइट ईयर्स, यानी रोशनी की रफ्तार। आप सोच लें, जो जमीन से आसमान तक 1 सेकंड में ट्रेवल करती है। जब पूछा गया था बुराक की स्पीड के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो फरमाया था उसकी एक निगाह जमीन पर हो और एक आसमान पर, तो वो इतनी स्पीड से ट्रेवल करता है। इसके बाद आप सोच लीजिए, ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो आप सोच रहे स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड, ये 7,000 लाइट ईयर्स जितना आप ट्रेवल कर लें तो उतना इसका साइज है। फिर उसके बाद आता है द मिल्की वे, यानी 1,00,000 लाइट ईयर्स। क्या आप सोच सकते हैं, ये कायनात इसीलिए सिर्फ बनाई गई है कि यहाँ पर सिर्फ इंसान रहे। इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो हमें 60 लाख लाइट ईयर्स की रफ्तार से चीजें मिलती हैं, क्योंकि ये एक कहकशां है जो अब तक ढूंढे जाने वाली तमाम कहकशाओं में सबसे बड़ी है, और इसको ICI और 101 ये नाम दिया गया है। ये 60 लाख लाइट ईयर्स इसका साइज है। सो क्या इंसान कभी यहां तक पहुंच पाएगा? उसके बाद बूट्स वॉइड। अब आप सोच लीजिए कि 25 करोड़ लाइट ईयर्स, 25 करोड़ लाइट ईयर्स। इंसान कभी लाइट ईयर शायद स्पीड से ना जा सके, लेकिन 25 करोड़ लाइट ईयर। और फिर उसके बाद हमारी आती है यूनिवर्स। अब इस यूनिवर्स का साइज है 1,50 अरब लाइट ईयर्स। तो अब आप बताइए कि कायनात में साइंसदानों ने कहा है कि ये जो यूनिवर्स है हमारी, जिसका छोटा सा पार्ट है, सिर्फ छोटा सा पार्ट है अर्थ, कहा ये पूरी जो यूनिवर्स है इस जैसी कई यूनिवर्स है, अभी उनकी डिस्कवरी होना बाकी है। तो क्या यहाँ सिर्फ इंसान के लिए सब कुछ बना? अगर अर्थ सिर्फ होती या हम होते तो इसके लिए और बहुत सारी चीजें हो सकती थी। जिन्नात या दूसरी मखलूकात, क्या इनके बसेरे हैं? क्योंकि जो आग से बनाए गए हैं वो आग में रह सकते हैं। अगर मिट्टी से बनाए जाने वाला इंसान मिट्टी पर, जमीन पर रह सकता है, तो जिन्नात और ये तमाम यहाँ क्यों नहीं रह सकते? तो क्या इंसान का कभी इनसे राब्ता या दूसरी मखलूक से होगा? याद रखिएगा, ये एक वीडियो नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राज है कि हम कहाँ पर हैं और कायनात कितनी बड़ी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।